चलो देखो सवाल में क्या है, जो दिशा दूरी के सवाल हैं इसे अपन शुरू करें उससे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि दिशाएं होती कितनी हैं। दिशाएं होती हैं 4, प्रमुख दिशाएं 4 होती हैं। हमने चारों दिशाएं बनाई, ये प्रमुख दिशाएं कहलाती हैं। ये दिशा कहलाती है पूरब, इस तरफ जो बनती है वो कहलाती है पूरब, और यहाँ जो बनती है वो कहलाती है पश्चिम। ये दिशा जो ऊपर की साइड बनती है इसे उत्तर कहते हैं, और जो दिशा नीचे की साइड बनती है उसे क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं। इन्हें बनाने का स्टैंडर्ड तरीका यही है कि पूरब यहीं बनेगा, पूरब ऊपर नहीं बनेगा। फिर भी अगर तुम चाहो तो पूरब ऊपर बना दो, सवाल गलत तब भी नहीं होगा, सवाल का आंसर तब भी सही निकलेगा सारे सवालों का। लेकिन अपन को जो चलता है मानचित्र वगैरह में यही चलता है कि पूरब इसी तरफ होता है, तो वहीं लेके चलो, पूरब यहाँ होता है। 4 प्रमुख दिशाएं हो गई, 4 इनकी गौण दिशाएं होती हैं, तो कुल दिशाएं 8 हो जाती हैं। गौण दिशाएं कैसी होती हैं, पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को हम कहते हैं दक्षिण पूरब। ये ना तो पूरब है ना दक्षिण है, इसे कहा जाएगा दक्षिण पूरब। इस दिशा को कहा जाएगा उत्तर पूरब, और इस दिशा को कहा जाएगा दक्षिण पश्चिम। ना ये दक्षिण है ना ये पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम। और इस दिशा को कहा जाएगा उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिमोत्तर, या फिर पश्चिमोत्तर, एक ही बात होता है, उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर एक ही बात होती है। तो 4 प्रमुख दिशाएं, 4 गौण दिशाएं, ये टोटल 8 दिशाएं हैं। इन्हीं पर सवाल चलेंगे। 3-4 टाइप के सवाल होते हैं, 3-4 टाइप हम करवा दे रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, सरल टॉपिक है, नंबर 1 पक्का रहता है। सवाल पहला पढ़ो। राकेश अपने स्थान से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। अंत में वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। बताएं वह किस दिशा में जा रहा है। सवाल शुरू करें। उसने लिखा राकेश अपने स्थान से दक्षिण में चलना प्रारंभ करता है। मान लो यहाँ खड़ा है, मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट ये है, प्रारंभिक बिंदु ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, प्रारंभिक बिंदु ये है, और उसने चलना शुरू किया दक्षिण में। तो दक्षिण तो नीचे है, तो उसने नीचे चलना शुरू किया। ऐसे उसने ये कहा नहीं है 10 मीटर गया 20 मीटर गया, तो तुम्हारी मर्जी, तुम जितना चाहे चला दो, यहीं रोक दो और आगे जाके रोक दो और आगे जाके रोक दो, जहाँ रोकना वहाँ रोक दो। दक्षिण में जाने के बाद क्या किया उसने, कुछ दूर जाने के बाद वो बाएं मुड़ गया। बायां माने होता है उल्टा हाथ। क्लॉक बाई एंटी क्लॉक बाई याद ना रख के तुम तो कॉमन सेंस याद रखो थोड़ा सा कि बाएं कहाँ होता है दाएं कहाँ होता है। इसका उल्टा हाथ जो नीचे को आ रहा है, बाएं माने उस तरफ पड़ेगा, तो ये उस तरफ मुड़ जाता है। तो उस तरफ मुड़ गया, यहाँ आने के बाद तो बायां हाथ जी पड़ने वाला है इसका। तो कोई कहे भाई साहब बाएं कहे तो एंटी क्लॉक कर दिया करो, दाएं कहे तो क्लॉक कर दिया करो, ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ना तो कॉमन सेंस है कि बाएं माने इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, बाएं मुड़ जाता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। अब कुछ दूर आ गया, मान लो बाएं मुड़ गया ऐसे, फिर उसको दाएं मुड़ना है। दाएं माने सीधा हाथ, तो सीधा हाथ ऊपर होगा कि नीचे होगा, नीचे होगा सीधा हाथ। तो जिद दाएं मुड़ जाता है, अब दाएं मुड़ गया जी। अब दाएं कुछ दूर चलने के बाद अंत में वह दाएं मुड़ जाता है, यानी एक बार फिर दाएं मुड़ना है। अब दायां हाथ कहाँ पड़ेगा, इस तरफ पड़ेगा, सीधे हाथ पे पड़ेगा या इससे पड़ेगा, सीधे हाथ पे पड़ेगा, तो इस तरफ मुड़ना है उसको। अब वो दाएं मुड़ जाता है ऐसे, ठीक है। अब वो जा रहा है इस तरफ, फिर वगैरह अंत में वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। बताएं वो किस दिशा में जा रहा है। अगर वो कहे कि बताएं वो किस दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा हम देखेंगे पश्चिम की होती है, तो वो कहाँ जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है। लेकिन अगर सवाल में वो ये पूछ ले कि बताओ वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो हम कहेंगे निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि पता नहीं वो यहाँ रुक गया या इसी के जस्ट नीचे आगे रुका या यहाँ जाके रुका। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है ये तभी निर्धारित होगा जब वो दूरी दे रहा होगा कि 10 मीटर चला, 20 मीटर चला, 30 मीटर चला, और उसने दूरी नहीं दी है तो प्रारंभिक बिंदु से हम दूरी नहीं नाप सकते। इसका आंसर बस ये पता कर सकते वो किस दिशा में जा रहा है। आ रही बात समझ में। एक क्वेश्चन होता किस दिशा में जा रहा है, एक क्वेश्चन होता प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो उसने पूछा किस दिशा में जा रहा है तो हम ज्ञात कर लेंगे। लेकिन अगर वो कहे प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो यहाँ से नपेगी, पता नहीं वो यहाँ आके रुक गया था या फिर यहीं आके रुक गया था या फिर इसी के नीचे आके रुका था, हमें पता ही नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और अगर पूछेगा तो हम कह देंगे हमें नहीं पता, निर्धारित नहीं कर सकते।
हाँ तो वो देगा, ऐसा पूछेगा कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो देगा 30 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, ऐसा देगा। फिलहाल इसका आंसर पश्चिम निकलेगा, क्योंकि वो अभी जा रहा है पश्चिम दिशा में। ठीक है, ये पहला सवाल है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, करें अगला सवाल। देखो, सुधीर पूरब की दिशा में चलना शुरू करता है, सवाल पढ़ लो। सुधीर पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 70 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। तो हम चला दें। मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ये है सुधीर का, मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और वो चला है, कहाँ चला है, पूरब दिशा में चला है। और कितना चला है, 70 मीटर चला है। तो हम मान के चल रहा 70 मीटर इतना है। अब याद रखना, अंदाज लेके चलना, अगर वो 70 से 50 का है तो जो लाइन बनाओगी वो इससे छोटी ही लेना, और अगर 80 कह दे तो अंदाज ले लेना कि इससे बड़ी दिखनी चाहिए। अंदाज लेके चलेंगे, जिन्हें कि 70 मीटर नाप के चलेंगे, अंदाज ले लेंगे। 80 का है तो इससे बड़ी बनाना, 50 से 60 का है तो इससे छोटी बनाना, अंदाज से बनाएंगे थोड़ा सा। सुधीर पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 70 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। अब जब दाएं मुड़ेगा तो दाएं नीचे की साइड होगा कि ऊपर की साइड होगा, नीचे की साइड होगा। दाएं मुड़ कर जाता है कितना, 30। तो हम मान ही ले रहा 30 इतना ही है, थोड़ा सा और मान ही ले रहा है। ठीक है, 70 से छोटे ही बनाना। फिर कहाँ जाना है उसे, पुनः वह दाएं मुड़ता है। अब वो दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। कितना जाना है उसे, तो इतने ही लेके चलना, लगभग पूरा मत ले आना है यहाँ तक, 30 अंदाज ले लो, इतना ही आ जाएगा। ठीक, इसके बाद कहाँ जाना है उसे, बस रुक गया। तो प्रारंभिक स्थान से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, तो ऐसे निकालने के लिए ये दूरी ब्लैक कलर में जो बनी है ये चाहिए तुम्हें। तो ये दूरी कितनी है, हम एक काल्पनिक लाइन डालेंगे, यहाँ से एक काल्पनिक लाइन डालेंगे तो समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और समकोण त्रिभुज में लगा देंगे पाइथागोरस। तो ये जो समकोण त्रिभुज बन गया, अब ये समकोण त्रिभुज जो बन गया ऐसा करके, तो ये 30 है, ये पूरी 70 है, तो जिस कितनी बची, 40 रह गई। ये 30 है तो ये भी 30 है। अब ये 40 है, ये 30 है, पाइथागोरस लगेगी। तो अगर तुम्हें टिपलेट याद है 30 40, तो ये 50 होगी टिपलेट से। मान लो टिपलेट याद नहीं है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 1600 प्लस 900। आ रही बात समझ में। माना कि ये x है तो x का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ऐसे नहीं करोगे पाइथागोरस। तो x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2500। x बराबर 50। हम कहेंगे ये दूरी 50 है, ये जो दूरी है ये दूरी कितनी है, 50 है, 50 मीटर की। अब एक आंसर तो आ गया 50 मीटर की दूरी है। तो कभी भी ऐसे थोड़े तिरछे में तुम्हें दूरी चाहिए हो, तिरछे में आ जाए कभी, तो पाइथागोरस लगती है, काल्पनिक लाइन ऐसी डाल के उसको समकोण त्रिभुज बना लिया करो। अब सवाल में दूसरा क्या पूछा है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, ये तो निकल गया, और किस दिशा में, तो किस दिशा में जा रहा है नहीं पूछा उसने। उसने कहा किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ये वाली दिशा है वो। अब ये वाला तीर गौर से देखो इसमें कौन सा है, दक्षिण पूरब वाला तीर है जी। देखो ये दक्षिण पूरब वाला तीर है। तो हम कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 मीटर है और दक्षिण पूरब है। कैसे पता, ये वाला तीर दक्षिण पूरब का है, देखो ऐसे, दक्षिण पूरब हो गया। अच्छा, इसी में अगर ये पूछ लेता कि बताओ फिलहाल वो किस दिशा में जा रहा है वर्तमान में, तो हमारा उत्तर पश्चिम हो जाता। ठीक है, अगर वो कहता कि वर्तमान में किस दिशा में जा रहा है तो हम कहते पश्चिम में जा रहा है। लेकिन उसने पूछा वर्तमान में किस दिशा में जा रहा है, तो हम कहते कि वो कहाँ जा रहा है, पश्चिम ही में जा रहा है। अगर वो उसने पूछ लिया प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो दक्षिण पूर्व ही लगेगा। लेकिन अगर वो कह दे कि अब उसको प्रारंभिक स्थान पे पहुंचना है, आ गया प्रारंभिक स्थान पे जाना है, तो किस दिशा में जाएगा, तो फिर तीर बन जाता उल्टा, ऐसा वाला, ऐसे ही बनता ना ऊपर की तरफ। तो ये वाला तीर कौन सा है, उत्तर पूरब। ये दिशा दूरी है, बस तुम्हें ये तीर पहचानना आना चाहिए। ये जो तीर बने हैं, अगर उसे घर जाना होता प्रारंभिक बिंदु पर तो ऐसे ही जाता, तो हम क्या कहते, उत्तर पूरब में जाएगा।
तो आंसर होता उत्तर पूरब। चलो अगला सवाल देखो, आखिरी सवाल कर रहा है, आखिरी सवाल देखो। सुरेश अपने घर से निकलकर सीधा 20 मीटर जाता है। इस टाइप के सवाल में क्या है कि इसने ये नहीं बताया कि वो किस दिशा में जाता है। तो सवाल ध्यान से समझना। इस सवाल में क्या लिखा, सुरेश अपने घर से निकलकर सीधा 20 मीटर जाता है। उसने ये तो बताया ही नहीं किस दिशा में जाता है। दिक्कत तो यही है कि उसने ये नहीं बताया किस दिशा में जाता है, तो भाई साहब जाएं कहाँ। पिछले दोनों सवाल में उसने बताया था किस दिशा में गया। इसकी पहली लाइन में ने ये नहीं बताया किस दिशा में गया, बस ये कह दी 20 मीटर गया, तो कहाँ गया। तो इस सवाल में, ऐसे सवाल में जब वो स्टार्टिंग में नहीं बताता किस दिशा में गया, तो लास्ट में बताता है कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। इस टाइप के सवाल में शुरू में नहीं बताएगा, शुरू में बताएगा किस दिशा में जा रहा है, लास्ट में पूछेगा अब बताओ किस दिशा में पहुंचा। इसमें क्या है, वो लास्ट में बता देगा अभी वो इस दिशा में है, तो बताओ शुरू में किस दिशा में निकला था। इस ये दोनों टाइप का अंतर है। कहने का मतलब समझ में आ रहा। ऐसे सवाल में वो पहले बता देगा किस दिशा में बाहर निकला, किस दिशा में चला, और लास्ट में पूछेगा बताओ अभी किस दिशा में जा रहा है। और ये लास्ट वाला जो सवाल लिखा है इसमें वो ये नहीं बताएगा किस दिशा में निकला, बस ये कह देगा लास्ट में इस दिशा में जा रहा है, तो अंदाज़ा लगाओ शुरुआत किस दिशा में निकला था। आ रही समझ में? कैसे करें जी देखो। सुरेश अपने घर से निकलकर सीधा 20 मीटर जाता है, तो हमें नहीं पता किस दिशा में जाता है, किसी भी दिशा में निकाल दो, तुम आज़ाद हो, किसी भी दिशा में निकालने के लिए। हमने निकाल दिया इस दिशा में, ठीक। तुम चाहो तो इस दिशा में निकाल दो, यहाँ निकाल दो, ऊपर निकाल दो, कहीं भी निकाल दो। हमने इस दिशा में निकाल दिया। और कहाँ गया, 20 मीटर गया, तो 20 मीटर आ भी गया भाई साहब, बात समझना। फिर दाएं मुड़ा, अब दाएं मुड़ेगा तो नीचे की साइड आएगा। अब नीचे की साइड आएगा तो 10 मीटर, यानी छोटा सा थोड़ा 20 से ऐसा बना दो, 10 मीटर आ गया। बात समझ में आई। अब कहाँ जाना है उसे सवाल पढ़ो, सवाल वाले से पूछो। फिर बाएं मुड़ा, अब बाएं माने उल्टा हाथ होता है, उस तरफ जाएगा। बाएं मुड़ कर कितना 30 मीटर जाता है, तो 30 थोड़ा 20 से ज़्यादा होता है, तो 30 मीटर आ गया। बात समझ में आ रही। 30 मीटर आने के बाद अब उसे कहाँ जाना है, और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब दाएं मुड़ता है वो, अब जब दाएं मुड़ता है तो इस दिशा में चलता है, दाएं यही होगी सीधा हाथ। और कितना चलता है ये नहीं बता रहा, वो बता रहा है क्या। दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, अगर अभी वह उत्तर दिशा में जा रहा है तो यानी ये वाली दिशा हो गई उत्तर, नीचे की साइड हो गई उत्तर, उत्तर हो गई। तो बात समझना, अब अगर ये उत्तर हो गई, तुम कहोगे भाई साहब नीचे तो दक्षिण होती है, लेकिन उसने कह दी ये उत्तर है तो है, उसने कह दी उत्तर है जे, तो जे ही बन जाएगी उत्तर। अब अगर ये उत्तर हो गई तो तुम कहोगे भाई साहब ये उत्तर नहीं होती, ये तो दक्षिण होती है, और यहाँ उत्तर होता है, यहाँ पूरब होता है, यहाँ पश्चिम होता है। लेकिन सवाल वाला तो कह रहा है ये उत्तर नहीं, दक्षिण नहीं, ये उत्तर है। अच्छा ये उत्तर है तो ये स्टीयरिंग पकड़ के ऐसे घुमा दो, अगर तुम इसको घुमाओगे तो उत्तर नीचे आएगा तो दक्षिण ऊपर चला जाएगा। और ये जो जब उत्तर के आगे कौन है, पूरब, तो उत्तर के इधर आगे कौन आ जाएगा, पूरब आएगा कि नहीं आएगा। और पूरब के पीछे इधर क्या आएगा, पश्चिम। अब वो कह रहा किस दिशा में निकला था, तो निकला वो पूरब में नहीं था, अब वो इसके अनुसार लगेगा। अगर नीचे की साइड उत्तर बनाओगी तो पश्चिम उस साइड बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वो पश्चिम दिशा में निकला था। ये टाइप समझ लेना। इस टाइप में वो स्टार्टिंग में नहीं बताता किस दिशा में निकला था, वो लास्ट में बताता कि अभी इस दिशा में जा रहा है, तो इसके अनुसार हमें दिशाओं को सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जी पश्चिम दिशा फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा। आगे 2-3 टाइप और है इस दिशा दूरी में, और ख़त्म हो जाता है ये टॉपिक पूरा। सरल टॉपिक है, सवाल लगा लेना इसकी डिटेल में, और नहीं आए तो भी अपन डिस्कस करेंगे अगले दिन फिर। तो इसका आंसर फिलहाल पश्चिम लगा लेना, ये पश्चिम दिशा कहलाएगी अगर ये उत्तर है तो, अगर ये उत्तर है तो, ठीक, उत्तर है तो। चलो सवाल देखो। सवाल पहला क्या लिखा है, सत्यम अपने घर से सीधा निकलकर चलना प्रारंभ करता है। इस सवाल में उसने ये नहीं बताया कि घर से निकला तो है तो पूरब में निकला कि पश्चिम में निकला, यानी पिछले सवाल जैसा है। पिछले सवाल में भी यही केस था कि उसने ये नहीं बताया कि निकला किस दिशा में। तो हम किसी भी दिशा में निकालने के लिए आज़ाद हैं। जब वो बताई ना कि किस दिशा में निकला, तो इच्छा है चाहे वहाँ निकाल दो, चाहे यहाँ निकाल दो, चाहे नीचे निकाल दो, चाहे ऊपर निकाल दो, कहीं भी निकाल दो,
ऊपर निकालें, कोई बात नहीं, ऊपर निकाल दीजिए। चलो कोई सी भी दिशा में, हम ऊपर की साइड निकाल देते हैं। मान लो सत्यम अपने घर से निकला इस दिशा में, क्योंकि उसने बताया ही नहीं किस दिशा में निकला, माना कि ऊपर दिशा में निकला, ऊपर की साइड निकला। तुम यहाँ भी निकाल सकते थे कहीं भी। सत्यम अपने घर से सीधा निकल कर चलना प्रारंभ करता है, वो दाहिने मुड़कर कुछ दूर जाता है। तो पहले तो सीधा चला, फिर दाहिने मुड़ा, तो दाहिने मुड़ा होगा इस तरफ, और फिर कुछ दूर गया होगा। फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, एक मिनट, वह दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, फुल स्टॉप। फिर दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, तो एक बार और दाहिने मोड़ो। दाहिने वाला सीधा हाथ तो नीचे की तरफ आएगा, तो दाहिने की तरफ मुड़ गया। लो अब कहाँ जाना है उसे, और फिर दाहिने मुड़कर एक घर में घुस जाता है। तो यानी फिर दाहिने मुड़ा, तो तुम सोचोगे भाई साहब इसी घर में घुस गया। हो सकता है वो इसी घर में घुसा हो, या फिर हो सकता है वो इस घर में ना घुस के दूसरे के घर में घुसा हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें थोड़ी पता कि यहीं तक आया था, हो सकता है और नीचे तक आया हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो अपने घर में घुसा है, हो सकता है वो अपने में घुसा हो सकता है अपने में घुसा हो, लेकिन हो सकता है दूसरे में घुसा हो। माना कि दूसरे के में घुसा या अपने में घुसा, उससे कोई मतलब नहीं है। माना कि हम मान के चल रहा दूसरे के में घुसा, तुम चाहो तो अपने घर में घुसा सकते थे उसी को, वो भी सही था। तो एक घर में घुस जाता है, वो कह रहा जिस घर में घुसा है फाइनली लास्ट में, उस घर का मुख किस दिशा में है? अगर इस घर का मुँह उत्तर दिशा में है, यानी मुँह इसका मतलब जैसे मान लो हम ऐसे खड़े, तो हमारा मुख किस दिशा में माना जाएगा? जे वाली दिशा। तो इसका मुख उत्तर, यानी जे वाली दिशा उत्तर हो गई, जे वाली दिशा उत्तर हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जे तो हो गई उत्तर। अब जे स्टेयरिंग जब तुम घुमाओगे उत्तर पूरब की, तो उत्तर ऐसे आगे बढ़ गया, तो पूरब यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, दक्षिण यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, और पश्चिम यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा। एक एक सब सरक जाएंगी सीट। अब वो कह रहा सवाल में बताओ किस दिशा में चलना शुरू किया था? तो उसने तो इस दिशा में चलना शुरू किया था, तो ये दिशा फिलहाल कौन सी बन गई? पश्चिम बन गई। तो हमारा आंसर लग जाएगा पश्चिम बन गई वो दिशा। तो अभी इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम, ये आंसर है, पश्चिम आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखो। अगला सवाल समझो। अगले सवाल में क्या है वो समझना। सवाल में लिखा नवलेश प्रातः बाग में टहल रहा है और सामने से उसका मित्र सोनू आ रहा है। तो किस दिशा में टहल रहा है ये नहीं बताया, किसी भी दिशा में टहलवा दो। माना कि वो इस दिशा में टहल रहा है, ऐसे ये नवलेश है, सामने से आ गया सोनू। इस सवाल में जो सीखने वाली चीज़ है वो ये है, ध्यान से सुनना सेंटेंस को। सामने से उसका मित्र सोनू आ रहा, नवलेश देखता है कि सोनू की छाया उसके बाएं पड़ रही है। नवलेश देखता है कि सोनू की छाया उसके बाएं पड़ रही है। तो सोनू के बाएं कि नवलेश के बाएं? तो इसमें आंसर है नवलेश के बाएं। नवलेश देखता है सोनू की छाया उसके बाएं पड़ रही है। तुम कई जने सोचेंगे सोनू के बाएं पड़ रही होगी, नहीं, नवलेश देखता है सोनू की छाया नवलेश ही के बाएं पड़ रही है। इसका अर्थ ये लगाना आगे से, नवलेश देखता है सोनू की छाया उसके बाएं पड़ रही है, तो नवलेश के बाएं मतलब इस तरफ पड़ेगी। अब अगर छाया इस तरफ है, तो इसका मतलब सूर्य इस तरफ है। बताओ गलत कह रह गया हूँ? छाया अगर इस तरफ है तो सूर्य, हमारी छाया इस तरफ पड़ रही है, जे वाली, क्योंकि बल्ब इस तरफ जल रहा है। अगर बल्ब इस तरफ लगा दो तो छाया उस तरफ पड़ जाएगी। छाया उसकी इस तरफ पड़ी, यानी सूर्य इस तरफ जल रहा है। ठीक है, तो क्या है आगे? नवलेश किस ओर मुँह करके जा रहा है, यानी जिस सुबह का टाइम है कि शाम का? देखो या तो सवाल सुबह का आएगा या शाम का, दोपहर का नहीं आएगा। हाँ प्रातः, तो सुबह में सूर्य होता है पूरब में, और अगर शाम वाला सवाल होता तो ये पश्चिम हो जाता। अभी सूर्य है पूरब में, तो ये हो गया पूरब। अब जब ये पूरब है तो ये पश्चिम में। अब अगर ये पश्चिम हो गई तो सब बदल जाएंगी, पूरब यहाँ आ गई तो एक एक सब सरक जाएंगे आगे। तो उत्तर यहाँ थी, ये उत्तर यहाँ हो जाएगी, और दक्षिण कहाँ हो जाएगी? यहाँ। खुद देख लो, पूरब यहाँ आ गई, सब एक सीट सरक गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो कह रहा नवलेश किस ओर मुँह करके जा रहा है, तो नवलेश जा रहा उत्तर में मुँह करके। नवलेश का मुँह किस दिशा में है फिलहाल? उत्तर दिशा में। तो इसका आंसर होगा उत्तर दिशा।
चलो सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, आर पी के पश्चिम में बनाएं। पहला वाक्य पढ़ा हमने, आर पी के पश्चिम में है। क्या तुम पढ़ रहे, आर पी के पश्चिम में है, इसका मतलब आर पी के पश्चिम में मतलब पी तो पूरब में है और आर पश्चिम में है। इस सेंटेंस का अर्थ यही नहीं लगेगा आर पी के पश्चिम में कि पी तो पूरब में है आर पश्चिम में है, नहीं आई समझ में। तो पी तो पूरब में है, पी तो पूरब में है, आर पश्चिम में है, तो आर पी के पश्चिम में नहीं है। देखो हो गया, नहीं यही समझ में। इस सेंटेंस को पढ़ो पहला वाला, आर पी के पश्चिम में है यानी पी पूरब में है आर पश्चिम में। तो ये हमने बना दिया, आर बना दिया और पी बना दिया, जे ऐसे बन गया आर पी के पश्चिम में है। आगे लिखा टी एस के पूरब में। अब जब उसने लिखा टी एस के पूरब में है तो लिंक नहीं आ रही, भाई साहब यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, यहाँ कहाँ लगता है, समझ में नहीं आ रहा। तो इस लाइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ के चलो, छोड़ दो, मतलब थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं छोड़ेंगे। तथा पी एस के उत्तर में, पी है एस के उत्तर में, एस के उत्तर में है यानी पी उत्तर में, एस दक्षिण में, तो एस नीचे। इसमें तो सिग्नल आ रहे थे, पी एस के उत्तर में है तो एस के उत्तर में बन भी गया। अब पिछली लाइन पे आ जाओ जो छोड़ी थी, टी एस के पूरब में, उसमें भी नेटवर्क आ गए। टी एस के पूरब में माने एस, टी एस के पूरब में माने एस पश्चिम में और टी पूरब में, ऐसे बन जाएगा। तो बन गया टी एस के पूरब में, टी एस के पूरब में बन गया। अब क्या लगा बताओ, टी आर से किस दिशा में है, आर के आर से, आर की किस दिशा में है, तो आर की किस दिशा में मतलब आर से चलो, टी पे आओ, जे वाला तीर कौन सा होता है, जे होता है दक्षिण पूरब। जे वाला तीर कौन सा होता है, सब तीरों के नाम होना, सब तीरों के नाम याद होना चाहिए। जे वाला तीर उत्तर होता है, जे वाला तीर दक्षिण होता है, एक कर में दक्षिण पूरब होता है, ये तीर याद होना चाहिए। आवाज़ से बहुत परेशान है यार, निकल ही नहीं रही, बहुत बुरी आवाज़ बैठी। दक्षिण पूरब हो जाएगा जी, बिल्कुल नहीं बैठ गई यार। करें सवाल, देखो सवाल में क्या लिखा, आशीष, पहला सवाल क्या है, आशीष पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। सवाल देखना, आशीष पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, अपनी चलने की दिशा से वो 135 डिग्री बाएं घूमता है। अब जो क्या डिग्री में सवाल आ गया कि एंगल मतलब कोण के आधार पर घूम रहा है, वो दाएं बाएं घूम तो रहा है लेकिन कोण पे घूम रहा है, कितने कोण घूमता है। तो एक बात याद रखना कि ये जितने भी कोण होते हैं उत्तर पूर्व, ये वाले जो कोण तुमने बनाए हैं, ये प्रमुख जो कोण होते हैं ये 90 डिग्री पर माने जाते हैं, समझ गए, 90 डिग्री पर माने जाएंगे। लेकिन अगर इन प्रमुख कोण में 4 गौण दिशाएं निकाल दें, प्रमुख दिशाओं में 4 गौण दिशाएं निकाल दें तो यही 45 डिग्री पर माने जाते हैं। आ रही बात समझ में, सारे के सारे 45 की 8 दिशाएं हैं तो 45 8 360 हो जाता है। 45 के 8 कोण बनेंगे तो 360 हो जाएगा। ये बातें तुम्हें याद रखना, माने जाते हैं 45 के माने जाते हैं। अब सवाल है आशीष पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो हमने चलाया आशीष को पूरब की ओर, तो ये आशीष है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और पूरब की ओर चला। पूरब की ओर जाने के बाद क्या किया उसने, चलने की दिशा से 135 डिग्री बाएं घूमता है। अब बाएं माने ऊपर की दिशा में, उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ पे होगा ना बाएं। अब 135 जो है वो 45 दूनी होता है कि 45 तिया होता है, 45 तिया होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 45 के 3 गिन लो इस दिशा से। हमें कहने का मतलब है 45 के 3 मतलब पहला 45 का जे, फिर 45 का जे, फिर 45 का जे, यानी उसकी दिशा 135 का मतलब जे हो गई। अब जी नहीं आई समझ में, 135 का मतलब इस दिशा से इस दिशा में पूरब में जा रहा है। 45 के 3 उस तरफ गिन लो, 45 तिया 135 होते हैं, तो 45 एक जे 90 कहता तो उत्तर में हो जाता। 45 तिया का इसलिए उसकी दिशा अब कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिम हो गई।
आ गई बात समझ में? ठीक, आगे बढ़ो। सवाल में यहाँ तक वो 135 डिग्री बाएं, अच्छा ऊपर वाला, सॉरी गलती से ये आ गया। 135 डिग्री बाएं घूमता है और चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, चलता जा रहा है इसी दिशा में, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, चलता जाएगा ऐसे ही। अंत में वह अपने चलने की दिशा से दाहिने 45 डिग्री घूमता है। तो दाहिने तो इस तरफ होगा सीधा, और 45 तो ध्यान से सुनना, जे अभी दिशा उत्तर पश्चिम में है, तो 45 माने केवल सिंगल 45, तो सिंगल 45 तो उत्तर में हो जाएगा, नहीं आई समझ में? तो अब उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी 45 का मतलब, हो जाएगी कि नहीं? तो अभी वर्तमान में वो किस दिशा में जा रहा है, तो हम कहेंगे वर्तमान में तो वो उत्तर में जा रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वो ये पूछ रहा किस दिशा में जा रहा है। तो हम कहेंगे ये दिशा तो हो गई उत्तर। क्या तुम्हें ये बनाना आया? तो बना क्या है, क्या है? 135 में से 45 हटा दो, सीधे दाएं वाला जो बड़ा हुई है वो भी बढ़िया है। दाएं करें तो जो बड़ा वाला से हटा दो। ठीक ठीक। सवाल में क्या लिखा है देखना। सवाल देखो, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, वो 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त माने बाएं, दक्षिणावर्त माने दाएं, या फिर ऐसे कह लो वामावर्त माने एंटी क्लॉक और दक्षिणावर्त माने क्लॉक वाइज। ठीक है, तो अपन सवाल कर रहे हैं एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण माने किस ओर है? नीचे की ओर है, ऐसे इस तरफ देख रहा है वो ऐसे। अब वो 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त माने बाएं हाथ पे, तो 135 माने है 45, 45 के 3 गिन लो। तो इसमें देखो नीचे की तरफ देख रहा हो, तो 45 का 1, 45 का 2, 45 का 3, यानी उसकी दिशा हो जाएगी उत्तर पूरब। इस दिशा में देखने लगा वो, नहीं यही समझ में? वामावर्त माने है उल्टे हाथ पे, तो इस तरफ मुड़ना है, वो 135 मुड़ना है, तो अभी वो इस दिशा में है नीचे की साइड, तो 45 के 3 होंगे नहीं, तो 45 का पहला जे है, 45 का दूसरा, 45 का तीसरा, यानी उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी? जे वाली हो जाएगी। तो जे हो गई उसकी 135 डिग्री। जे वाली बात समझ में आ गई? इस दिशा में देखने लगा वो। अब सवाल में लिखा है आगे कि और फिर वो 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 180 डिग्री का मतलब है कि पूरा का पूरा दिशा बदल देना। 360 माने पूरा चक्कर, 180 360 घूमता तो यहीं आ जाता घूम के। 180 डिग्री की माने हैं कि इसका दिशा बदल जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, चाहे वो वामावर्त घूमे, चाहे वो दक्षिणावर्त घूमे, दोनों ही परिस्थिति में 180 का मतलब दिशा उसकी बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी भाई साहब? ऐसे अंदाज लगा लो, 45 के 4 बनेंगे जब जाके 180 होगा, तो अभी उसकी दिशा ये है, तो चाहे दक्षिणावर्त का तब भी 1 2 3 4, चाहे वामावर्त का तो भी 1 2 3 4, कुल मिला के 180 डिग्री में उसकी दिशा बिल्कुल एक विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ से उसका हो जाएगा यहाँ, और वो घुमा था कौन सी दिशा में? वो घुमा था दक्षिणावर्त, यानी कि यहाँ से वापस वो इस दिशा में घूम गया, जो 180 डिग्री हो गई। अब उसकी दिशा वो ये है, वह किस ओर देख रहा है, तो किस ओर देख रहा है? ये वाला तीर पहचानो, दक्षिण पश्चिम। ये वाला तीर कैसा होता है? दक्षिण पश्चिम होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अब वो दक्षिण पश्चिम में देख रहा है।